जय सिया राम। क्या वाकई में अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनाया था? जैसे कि हम सब जानते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम भगवान के जन्म से लेके वैकुंठ जाने तक की कथा वाल्मीकि ऋषि जी ने वाल्मीकि रामायण में सब लिखा है। यह एक अनमोल ग्रंथ है। वाल्मीकि रामायण को जो पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये भी मान्यता है कि एक एक अक्षर यदि कोई वाल्मीकि रामायण को पढ़ता है तो जैसे गौ हत्या और किसी प्रकार का पाप हो वो सब नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि ही तुलसीदास के रूप में फिर से ये कलयुग में अवतार लिए हैं और रामायण की रचना किया है, रामचरितमानस का। क्योंकि सभी मनुष्य को सरल ढंग से समझ में आ जाए इसलिए रामचरितमानस को सरल भाषा में उन्होंने फिर से लिखा है। तुलसीदास जी बहुत सारे ग्रंथ से वाल्मीकि रामायण से भी कुछ लिए हैं और उसके बाद रामचरितमानस लिखे हैं। बहुत सरल भाषा में लिखे, इसीलिए लोग आज के समय में वाल्मीकि रामायण को भले एक चौपाई किसी को याद ना हो, पर बच्चा बच्चा जन जन को श्री रामचरितमानस को एक चौपाई दो चौपाई अवश्य आती है। परंतु आज का मेरा विषय जो तुलसीदास जी का और हनुमान चालीसा कहाँ पर है कि हनुमान चालीसा कब और कहाँ तुलसीदास जी ने लिखा था, आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से यह घटना घटित होती है। आइए जानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक दिन गंगा के किनारे 80 घाट में हाथ धो रहे थे और जो हाथ धोते थे उस हाथ के धोवन को एक प्रेत आकर पी जाता था। रोज यही होता था। एक दिन प्रसन्न होकर प्रेत कहता है, हे स्वामी, मैं आपके भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, आप कोई मुझसे वरदान मांग लीजिए। उस प्रेत राज से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें राम भगवान की भक्ति मिले, यही वरदान चाहता हूँ। तब वह प्रेत राज कहता है कि आप हनुमान जी के पास जाइए, वही आपको राम भगवान से मिला सकते हैं और वही आपको सब कथा बताएंगे। प्रेतराज ये भी बताया कि हनुमान जी की कथा कहाँ हो रही है। तब तुलसीदास जी वहाँ गए जहाँ पर राम चर्चा हो रही थी। वहाँ पर ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी सबसे पहले आते और सबसे आखिरी में जाया करते थे। तुलसीदास जी पहुँचे तो हनुमान जी को पहचान गए। उस दिन की जब कथा समाप्त हो गई तो सब लोग वहाँ से चले गए। तब हनुमान जी बैठे हुए थे। तुलसीदास जाकर उनके पैर पड़ के प्रार्थना करते हैं कि हे महाराज, मैं आपको पहचान लिया हूँ, आप ही हनुमान जी हैं, आप ही बजरंगबली हैं। प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। तुलसीदास की ऐसे बारंबार विनती करने से हनुमान जी प्रकट हो गए, स्वयं ही बताने लगे कि हाँ, मैं ही हनुमान हूँ। हनुमान जी ने बताया तुलसीदास जी को कि तुम्हें चित्रकूट में श्री राम जी दर्शन अवश्य देंगे। यह बात सुनकर तुलसीदास जी चित्रकूट गए। वहाँ पर राम जी और सीता जी के दोनों के दर्शन हुए। इसके बाद तुलसीदास जी फिर वहाँ काशी विश्वनाथ आए। गंगा के किनारे वो रहते और रामचरितमानस की रचना करते। सभी यह बात देखकर पंडित लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे और अपने अपने ग्रंथ को बड़ा बताने के लिए सब वहाँ इकट्ठा हो गए। तब तुलसीदास जी के लिखे ग्रंथ को सब लोगों ने नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दिए। सबसे नीचे तुलसीदास जी का लिखा काव्य रामचरितमानस रखे, उसके बाद अपने अपने। परंतु प्रातः देखते हैं तो सबसे ऊपर तुलसीदास जी का लिखा रामचरितमानस काव्य ही रखा हुआ था और उसमें लिखा था शिव जी द्वारा स्वयं, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान की यह बात सबको स्वीकार करनी पड़ी और सभी ब्राह्मणों ने तुलसीदास जी से माफी मांगी। उसके बाद एक और घटना, एक बार काशी के ही कोई ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उनके ही साथ उनकी पत्नी सती होने जा रही थी। उसी रास्ते से तुलसीदास जी जा रहे थे। उनको देखते ही वह स्त्री प्रणाम किया। तब तुलसीदास जी कहते हैं, सदा सौभाग्यवती भव। इस बात को सुनकर वह स्त्री रोते हुए कहती है, मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है, मैं कैसे सौभाग्यवती रहूंगी? यह आपने कैसा वरदान दिया है? इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार श्री राम जी की भक्ति और जाप करेंगे तो तुम्हारा पति जीवित अवश्य हो जाएगा। इसके बाद उस स्त्री ने और उसका परिवार ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर के बाद उसका पति सच में जीवित हो गया। ये सब कथाएं तुलसीदास जी की इधर उधर से सुनाई देने लगी। चमत्कार के बारे में अकबर तक बात पहुंच गई।
बादशाह अकबर ने एक बार तुलसीदास जी को अपने महल में निमंत्रण दिया कि आइए आप। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी उसके महल पर गए। स्वयं अकबर सिंहासन से उठकर गोस्वामी तुलसीदास जी का स्वागत किया और उनसे कहते हैं कि आप अपना चमत्कार कुछ यहाँ भी दिखाइए। मैंने आपके करामात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, आप अवश्य यहाँ उसे बताइए। तुलसीदास जी विनम्रता पूर्वक कहते हैं, मैं तो सिर्फ राम जी का छोटा सा भक्त हूँ और मुझे कोई करामात नहीं आता है। आपने गलत सुना है, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। इस बात को बार बार बादशाह कह रहा था कि चमत्कार दिखाइए, परंतु तुलसीदास जी वही बात कह रहे थे कि मैं राम भक्त हूँ, मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। इस बात को सुनकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया और उसने कारागार में तुलसीदास जी को बंदी बनाकर रख दिया और वह अहम भाव से अभिमानी राजा कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे राम कैसे बचाते हैं। इधर तुलसीदास जी जब जेल खाने में गए तब वो हनुमान जी को स्मरण कर रहे थे और उनका ध्यान करके उनसे विनती कर रहे थे कि प्रभु अब मुझे बचाइए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी इस तरह बार बार विनम्र निवेदन करके मन में बड़ा सोच रहे थे कि हनुमान जी किसी प्रकार से मुझे बचाइए, तब हनुमान जी प्रकट हुए उनके जेल के अंदर। वे कहते हैं, हे तुलसीदास जी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अब सब संभाल लूंगा। और उसी समय 1000 बंदर लगभग वहां पर आक्रमण कर दिए अकबर के महल पर तथा पूरे नगर में ही चारों तरफ से बंदर ने घेर लिया। अब तो अकबर डर गया। बीरबल से पूछता है अकबर, यह सब क्या हो रहा है? तब बीरबल जी कहते हैं कि तुलसीदास जी को आप जेल में बंद किए हो, उसी के कारण आपको ये सब परेशानी हो रही है। इस बात को सुनकर बड़ा घबरा गया अकबर और तुरंत जाकर तुलसीदास जी को छोड़कर और उनसे क्षमा याचना मांगी। तुलसीदास जी से जब क्षमा याचना मांगी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह किला अब तुम्हारा नहीं रहा है, यह श्री राम जी का हो चुका है तथा यहाँ से तुम कहीं और चले जाओ। इस बात को सुनकर अकबर आगरा छोड़कर फतेहपुर सिकरी चला गया था। तुलसीदास जी वही जेल के अंदर हनुमान चालीसा को लिखे थे, ऐसा माना जाता है। वो सत्य बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासुख होई, हो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। यदि कोई भी हनुमान जी का नाम लेता है, स्मरण करता, हनुमान चालीसा पढ़ता है तो भगवान उसे हर संकट से छुटकारा दिला देते हैं। यह थी तुलसीदास जी और हनुमान जी की और बादशाह की रोचक कथा। यदि इस तरह की कथाएं आपको और जानना है तो अभी सब्सक्राइब करें ध्यान से चैनल को और इसको सभी को शेयर करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पूरा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते रोज, तो मैं जो बतला रही हूँ इतना ही पढ़ लीजिए, हनुमान जी की कृपा अवश्य होगी आप पर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहुँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहुँ कलेश विकार और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले मंगल मूल निकंदन। जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो।